प्यारे बच्चों, मैं दुलीचंद प्रजापति, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी के कक्षा 12 के छात्रों को नागरिकशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए आपको नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ाया था। दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे, लेकिन युद्ध ना हुआ था। दोनों शक्तियों ने युद्ध टालने का फैसला किया था। तो हालात तो ऐसे हो गए, युद्ध टल गया, लेकिन उनमें आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया। आज मैं आपको उसके बाद जो शीत युद्ध हुआ, आज मैं आपको शीत युद्ध पढ़ा रहा हूं कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या परिणाम हुए। छात्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, दो गुटों का जन्म हुआ। एक गुट था पूंजीवादी गुट और दूसरा गुट था साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जिसको यूएसए कहते हैं, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहते हैं। इन दो महाशक्तियों में तनाव पैदा हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। इनमें दोनों में तीव्र मतभेद पैदा हो गया और बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव का रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से जो है, इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। अगर हम पुनः आपको बताएंगे, जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य तनाव, आशंका, भय व्याप्त हो जाता है और युद्ध ना हो, चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में और सोवियत संघ में इनमें तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, इसी को जो है शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। शीत युद्ध से अभिप्राय होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव इतना उत्पन्न हो जाता है, उनमें मतभेद पैदा हो जाते हैं और उससे जो है स्थिति भयंकर रूप धारण कर लेती है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। बस जस्ट इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में मतभेद उत्पन्न हो गए और इतने मतभेद हुए कि ये वर्षों तक, यानी 45 वर्षों तक ये शीत युद्ध चला। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं कि युद्ध तो ना हो, लेकिन युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं दो देशों के मध्य, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वार। अब मैं आपको बच्चों शीत युद्ध के प्रभाव बता रहा हूं। शीत युद्ध के दो प्रकार के प्रभाव हुए, एक सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तो शीत युद्ध के जो सकारात्मक यानी अच्छे परिणाम, अच्छे प्रभाव हुए, शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के अच्छे भी प्रभाव पड़े हैं। नंबर 1 पहला है शांतिपूर्ण या का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला, जो चूंकि अमेरिका और रूस में मनमुटाव चल रहा था, तो उससे एक कुछ ऐसे देश थे जो शांतिपूर्वक एक साथ पारस्परिक मिलना चाहते थे और सबका अस्तित्व कायम रहे। इस भावना पर अन्य देश अवलंबित थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य होता है कि मिलजुल कर साथ साथ रहना, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम रखना, ये शांतिपूर्ण अस्तित्व होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्य देश थे वो चाहते थे कि सबका अस्तित्व बना रहे, युद्ध जैसे हालात पैदा ना हो, ना युद्ध हो। दूसरा बच्चों है खा आंदोलन की उत्पत्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। कुछ ऐसे देश थे चूंकि ये जो दो गुट थे, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, ये जो है अन्य देशों को अपने दबाव में लेना चाहते थे, लेकिन इन कुछ देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति की। एक यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मार्शल टीटो। मार्शल टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, घाना के एन क्रूमो साहब ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। ये पांचों राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहे। 1961 में इसकी उत्पत्ति हुई और इसका विकास हुआ। तो शीत युद्ध के बाद इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्भव और विकास हुआ। ये जो है दूसरा सकारात्मक प्रभाव है। गा है नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश सम्मिलित थे, उनको अल्प विकसित
देश कहा जाता था। इनको जो है इस प्रकार का दर्जा प्राप्त था और इनके सामने मुख्य समस्या थी, यानी मुख्य चुनौती थी कि अपना आर्थिक विकास करना। और यदि संसार में ए और बी दो देश हैं, उन ए बी दो देशों में अगर किसी प्रकार का वाद विवाद फंस जाता था तो ये महाशक्तियां ए को अपने पक्ष में कर लिया और बी को दूसरे ने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार का युद्ध होता था। तो दो देशों का शोषण करते थे ये और उनमें एकता कायम नहीं होती थी, तो उनका विकास रुक जाता था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हर देश का विकास हो। हर देश चाहता था कि मेरा आर्थिक विकास हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए अगर सही अर्थों में देखा जाए तो यदि ये इनका आर्थिक विकास नहीं हुआ तो ये महाशक्तियों पर निर्भर थे, किसी एक महाशक्ति पर निर्भर इनको होना पड़ता था और धीरे धीरे ये जो है उनके उपनिवेश बन रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, शीत युद्ध के कारण यानी हर देश को अपने विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। अगला है घा। अगला है प्रौद्योगिक विकास। शीत युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व में सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास किया गया। परमाणु अस्त्रों उसमें जो है होड़ हो गई, स्पर्धा बन गई कि जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रौद्योगिक विकास किया गया, परमाणु अस्त्रों का विकास किया गया। देखिए शीत युद्ध के ये 4 सकारात्मक प्रभाव हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन, खा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति, गा है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म, हा है प्रौद्योगिक विकास। इस प्रकार से ये सकारात्मक प्रभाव है। अब दूसरा नंबर है शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के अच्छे प्रभाव पड़े, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मक प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 का विश्व का 2 गुटों में विभाजन। विश्व का 2 गुटों में विभाजन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि संसार में 2 गुट थे। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरा गुट साम्यवादी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो इस प्रकार से सारा विश्व जो है 2 गुटों में विभाजित हो गया। ये महाशक्तियां संसार के देशों को अपने में मिलाने लगी, दबाव डालने लगी कि अधिक से अधिक देश हमारे पक्ष में हो जाएं। तो इस प्रकार से जो है ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा विश्व पे और उसी से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ।
चूंकि ये जो है अल्प विकसित देश थे, इनका विकास नहीं हुआ था, और ये दोनों महाशक्तियां थी, इनका हर प्रकार से हर क्षेत्र में विकास हो गया था। तो जो अल्प विकसित देश थे उन पे इतना दबाव बनाया जा रहा था कि ये हमारे गुट में आ जाएं। तो ये नकारात्मक है विश्व के अन्य देशों को अपने पक्ष में करना, ये नकारात्मक प्रभाव। शस्त्रीकरण को बढ़ावा, चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो इनमें होड़ लग गई। आपको मालूम है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तो उससे जो है रूस ने भी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और परमाणु बम बनाने की होड़ सी लग गई। तो इस प्रकार से शस्त्रों का निर्माण होने लगा। ये नकारात्मक प्रभाव है। नंबर का है निशस्त्रीकरण की असफलता। निशस्त्रीकरण की असफलता। शीत युद्ध में नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि कुछ देश जो है ये चाहते थे कि शस्त्रों का निर्माण न हो, इसमें जो है अस्त्र शस्त्रों का निर्माण न होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए उन्होंने निशस्त्रीकरण पर बल दिया। निशस्त्रीकरण का तात्पर्य होता है कि शस्त्रों का निर्माण ना होना। तो कुछ विश्व के प्रमुख राष्ट्र चाहते थे ऐसा के जो है शस्त्रों का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन असफलता ही हाथ लगी और अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने इसको अप्रभावी बना दिया। अगला पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। घा है परमाणु युद्ध का भय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के नगरों पर परमाणु बम गिराए, उससे उसका भयंकर परिणाम हुआ और दोनों नगर ध्वस्त हो गए। तो उससे जो है रूस ने भी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लग गया, लेकिन दोनों राष्ट्रों में शक्ति संतुलन भी रहा। फिर भी वे लोग जो है अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते रहे और परमाणु बम बनाते रहे। अब संसार को ये लगने लगा कि अब युद्ध असंभावी है, लेकिन उनमें युद्ध नहीं हुआ और शीत युद्ध बराबर चलता रहा। अगला पॉइंट है भय तथा संदेह के वातावरण का जन्म। शीत युद्ध के कारण
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय और संदेह का वातावरण बन गया। उससे ये तब तक भय और संदेश बना रहा जब तक कि शीत युद्ध चलता रहा, और शीत युद्ध 45 वर्षों तक चला, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया तब तक भय और संदेह का वातावरण राष्ट्रों के बीच बना रहा। ये बच्चों मैंने आपको शीत युद्ध के सकारात्मक और शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव बता दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण। शीत युद्ध के उदय के प्रमुख कारण। प्रमुख कारण शीत युद्ध के, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में शीत युद्ध उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों में तनाव पैदा हुआ। उसके उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है विरोधी विचारधारा। विरोधी विचारधारा। ये विरोधी विचारधारा थी। एक था पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दूसरा साम्यवादी विचारधारा थी, उसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। तो ये एक दूसरे की ये जो है विपरीत विचारधाराएं थी। तो ये और एक पूंजीवादी थी और एक जो है साम्यवादी विचारधारा थी। तो ये विरोधी विचारधाराओं के कारण ये शीत युद्ध का जन्म हुआ। दूसरा कारण है जर्मनी का घटनाक्रम। जर्मनी का घटनाक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विघटन हो गया और जर्मनी का एक भाग हुआ पूर्वी जर्मनी और दूसरा हुआ पश्चिमी जर्मनी। तो क्या हुआ, पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि पश्चिमी जर्मनी में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस का प्रभाव था। तो इस प्रकार से एक जर्मनी में जो है, जर्मनी देश में दोनों का अलग अलग प्रभाव था, दोनों गुटों का। तो एक ये भी कारण है शीत युद्ध का कि जर्मनी का घटनाक्रम उदय का, ये भी एक कारण है। अगला है, तीसरा है याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा समझौते की अवहेलना। इसमें जो है एक समझौता हुआ था 1945 में, याल्टा समझौता। उसमें रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, तीन नेताओं के मध्य समझौता हुआ था। लेकिन सोवियत रूस ने इसको मानने से इनकार कर दिया और पोलैंड में साम्यवादी सरकार स्थापित करने में मददगार साबित
हुआ। चौथा है पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ विरोधी प्रचार। यूरोप के पूर्वी देशों पर सोवियत संघ का प्रभाव था और यूरोप महाद्वीप में पाश्चात्य देशों पर फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव था। तो इस प्रकार से ये पाश्चात्य देश जो है सोवियत संघ का विरोध कर रहे थे, यानी कम्युनिज्म का विरोध कर रहे थे और इसको जो है विरोधी विचारधारा कह रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ का विरोध किया, उससे जो है शीत युद्ध और अधिक मंडराने लगा। ये शीत युद्ध के बादल और अधिक मंडराने लगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था विश्व में शांति कायम रखना, लेकिन इन महाशक्तियों के बीच अविश्वास और तनाव की चौड़ी खाई को संयुक्त राष्ट्र संघ पाटने में असफल सिद्ध हुआ। छात्रों, अगले वीडियो में मैं आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में बताऊंगा। धन्यवाद।